उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से बिजली विभाग में आपने बहुत सारी स्कीम लाई हुई है, उसका जनता कैसे लाभ ले? बिजली की व्यवस्था भाजपा के पहले की सरकारों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में बहुत सुदृढ़ हुई है। आज हम सर्वत्र और सतत बिजली देने में सफल हुए हैं। इतना ही नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को तो हम देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 6 साल में 1 पैसा भी बिजली की दरों में हमने बढ़ाया नहीं है। तो मैं विद्युत उपभोक्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शुभकामना से संभव हो पा रहा है। लेकिन कुछ उपभोक्ता ऐसे थे कि जो भाजपा के पहले की सरकारों की गलत नीतियों के कारण 92 के, 2001 के, 98 के हम बिल देखते हैं। और ये उस समय के बिल हैं कि जब बिजली आती भी नहीं थी। 15-15 दिन पे, 10-10 दिन पे, हफ्ते बिजली आती थी। लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं का उन दिनों का 2017-18 का बिल हमने देखा तो उनके ऊपर लाख रुपए बिल का बकाया था। ऐसे समय का बकाया जब बिजली आती ही नहीं थी। तो ऐसे उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा भार उनके सीने पे था, उनके सिर पे था, और कैसे उससे मुक्ति दी जाए ये लगातार मैं सोच रहा था। पिछले हमारे 4 साल के कार्यकाल में 3 बार हम बिजली बिल की राहत योजना ला चुके हैं। ये इस बार की योजना चौथी योजना है। लेकिन ये योजना पिछली योजनाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी है, बेहतर। विशेष इसमें ज़्यादा आपने वो अपना अनुभव दिया है। 3 साल का जो अनुभव है जी, उसमें अनुभव ये आ रहा था कि बहुत से उपभोक्ता ऐसे थे कि जिनका ब्याज माफ़ी के बाद भी उनका मूलधन इतना ज़्यादा था कि वो उसे भी भरने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, और इसी कारण उनका ब्याज का चक्र जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% की ब्याज माफ़ी योजना के 3 चरणों में, 1 दिसंबर से योजना शुरू हुई है, पूरे दिसंबर चलेगी, पूरे जनवरी चलेगी, फरवरी चलेगी। पहले की अपेक्षा एक बात तो ये भिन्न है कि पहले की योजनाओं में पहले महीने में 100% ब्याज माफ़ी होती थी, फिर वो क्रमशः घटती जाती थी हर अगले चरण में। इस बार ब्याज माफ़ी हर चरण में 100 की 100% कायम रखी गई है कि ब्याज का पूरा लाभ, तो लगभग 40% राहत तो उपभोक्ता को ब्याज माफ़ी से मिल जाती है। साथ ही ये भी पहली बार हुआ है, और शायद देश में पहली बार हुआ है कि हमने मूलधन पे गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से मूलधन पे हमने 25% तक की माफ़ी देने का भी ऐलान किया है इस योजना में। और पहले महीने अगर वो भर देते हैं तो पूरा का पूरा 25% उनके मूलधन में से भी कमी हो जाएगी, और अगले महीने भरते हैं तो 20%, उसके बाद भरते हैं तो 15%। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, उसके बाद हम आपका कंटिन्यू करते हैं। सर, एक सबसे बड़ी चुनौती रही है कि उपभोक्ताओं को या कमर्शियल या यूं कहे सरकारी, इन तीनों मद में जो बिजली आप देते हैं उसके मुकाबले धन वापसी नहीं हो पाती है। ये चीज़ें कब पूरी हो पाएंगी सर? ये एक अगर हो जाता है तो बिजली तो फिर बहुत आगे जा सकती है व्यवस्था। बिल्कुल, आपने एकदम सही प्रश्न किया, सही विचार आपने व्यक्त किया कि कोई भी सेवा हो या कोई भी सामान हो, उसका पैसा जब तक नहीं मिलता है तब तक उसको व्यवस्था को लंबा चलाना मुश्किल होता है। बिजली जो है वो उसके बनाने के लिए अनेक प्रकार के संयंत्र लगते हैं, मशीनरी लगती है। कोयले से अगर बिजली बन रही है तो कोयले का पैसा देना पड़ता है। जो अधिकारी कर्मचारी सेवा में लगे हैं उनको तनख्वाह देनी पड़ती है। तमाम प्रकार के खर्च होते हैं। तो जब तक उसका खर्च नहीं आएगा तब तक लंबा चलाना मुश्किल होता है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में थोड़ी सी समस्याएं इन बातों को लेकर के रही हैं, और उससे भी निपटने का हम प्रयास कर रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं से हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना बिल समय से भरिए। लेकिन जो पिछला बकाया है उससे उसका बोझ, और इस बार हमने एक और ख़ास बात की है। आपके सवाल का एक ये भी जवाब है, वो ये है कि कई लोग अपना नियमित बिल भरना चाहते हैं, लेकिन पिछला बकाया उनके सिर पे इतना बड़ा बोझ था, और बिजली विभाग दोनों को जोड़ करके पैसा मांगता था, वो बेचारे सक्षम नहीं हो पाते थे। इस बार हमने पहली बार ये किया है कि नियमित बिल अगर आप भरना चाहते हैं अपना, और पिछला बकाया आप एक मुश्त नहीं दे सकते,
25% का लाभ नहीं ले सकते, तो आप अपना पिछला बकाया 500 और 750 रुपये की आसान किस्त में हर महीने भरते जाइए। आपको 100% की ब्याज माफ़ी तब भी मिलेगी। आपका 500 और 750 भरने के हिसाब से अगर 3 साल लगता है, 4 साल लगता है, तो उस रकम पे भी कोई ब्याज हम नहीं लेंगे। इतनी और साथ ही आपको 10% से 5% की हम मूलधन में भी माफ़ी देंगे। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए हमने ये भी, हम चाहते हैं कि सभी उपभोक्ता नियमित बिल भरें, पिछला बकाया उनका आसान किस्तों में भरते जाएं, जिससे उनके परिवार पे, उनके वित्तीय प्रबंधन पे बहुत बड़ा। और सर बिजली चोरी पे क्या हो रहा है सर, क्योंकि भारी संख्या में देखा जाता है, बहुत ऐसे कभी कभी खबर मिलती है कि गांवों में कई सालों से लोग बिजली वसूली नहीं हुई, कमर्शियल भी चोरी से हो रहा है, कहीं कहीं सरकारी ऐसे विभाग बंद है तो बिजली जा ही रहा है। ऐसे तमाम आप देखे होंगे जो घर बने हैं सरकारी, वहाँ भी कोई रहता नहीं, लेकिन बिजली उनका हर महीने बढ़ ही रहा है। इन सब चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? देखिए, बिजली का एक सेवा है। अगर आपको घर बंद रखना है, बिजली नहीं चाहिए आपको, तो उसके लिए व्यवस्था है। आप चाहें तो परमानेंट डिस्कनेक्शन करा सकते हैं और करा लेना चाहिए। विभाग उदारता के साथ ये करता भी है। और जहाँ तक बिजली चोरी का प्रश्न है, हमारा रुख बहुत ही कड़ा है इस मामले में। बहुत ही कड़ाई के साथ हम इसको नियंत्रित करने में लगे हुए हैं और हमारा पिछले सालों में हमारा ATC लॉस घटा भी है। लेकिन फिर भी जो पिछली समस्याएं थी उससे निजात दिलाने का हमने उपभोक्ताओं को इसमें बिल राहत योजना में हमने व्यवस्था किया है। मैं आशा रखता हूं कि सभी उपभोक्ता इसका लाभ लेंगे और विशेष करके ऐसे उपभोक्ता जिन पे पुराने केस पड़े हुए हैं, आपराधिक केस हुए हैं, उनके लिए भी हमने इस बिल राहत योजना में माफ़ी का 50% तक की माफ़ी का हमने प्रावधान किया है। एक और विषय आ रहा था कि ये योजना 31 मार्च तक के बकाये पे लागू थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस बीच में 6-7 महीने के बीच में थोड़ा पैसा जमा कर दिया है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था, उसका भी हमने निराकरण कर दिया है, उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। और तमाम प्रकार के उपभोक्ताओं को ये बिल राहत योजना बहुत ही उपयोगी है। मैं निवेदन करूँगा सबसे कि इसका लाभ तुरंत ले लें, इसी महीने लेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिल जाएगा। बहुत ही व्यवहारिक आपका रहा सर ये पूरी व्यवस्था। बस एक सर और महत्वपूर्ण सवाल कि सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि देश और प्रदेश के संसाधनों पर घुसपैठियों का हक नहीं है, भारतीय नागरिक का हक है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से SIR में अभियान था और तमाम नगर में नगर की व्यवस्था वहाँ पर भी घुसपैठिए घुस चुके हैं, तो क्या कुछ चल रहा है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी पार्टी, पूरा हमारा समाज, पूरा देश, हमारे सभी नागरिक, आपसे भी हम अगर ये सवाल पूछेंगे तो आप भी यही जवाब देंगे कि हमारे देश के, प्रदेश के संसाधनों पे भारत के नागरिक का अधिकार है, न कि किसी विदेशी का अधिकार है। और इसीलिए निश्चित रूप से उनकी छानबीन करके जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी आ गए हैं, अनधिकृत रूप से आ गए हैं, किसी भी देश में किसी भी नेचुरल पर्सन का जाना और आना एक व्यवस्था है। हर देश उस व्यवस्था से बंधा हुआ है। हम वीज़ा लेते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, अगर उसके तहत कोई आया है हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे देश के कानून के तहत अगर वो रह रहा है तो हम उसकी इज्जत करते हैं, सारे सम्मान देंगे, नागरिक सम्मान देंगे, संवैधानिक उसको इज्जत देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आँख मिचौली करके, हमारे आँखों में धूल झोंक करके और इधर उधर से लगा करके अगर घुसपैठी की संज्ञा में आकर के आता है तो हम अवश्य उसे निकालने का हम पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे AK शर्मा, जिन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं अगर वह डॉक्यूमेंट्स पूरा करके भारत में आए हैं, प्रदेश में आए हैं, तो उनका एक नागरिक सम्मान है। लेकिन अगर वो घुसपैठिए बनकर आए हैं, चीटिंग करके आए हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।